दिन पूर्व नारद जी ठाकुर जी से मिले थे। ठाकुर जी वन में गौचारण कर रहे थे। मधु मंगल श्री दामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, सुबल, तो सब ठाकुर जी के सखा आनंद में मग्न थे। तभी ठाकुर जी की दृष्टि एक वृक्ष की ओर गई। पीताम्बर धारण किए, हाथ में वीणा लिए नारद जी वहाँ खड़े दिखाई दिए। ठाकुर जी ने तुरंत संकेत किया, छुप जाओ, ये तुम्हें देख लेंगे। नारद जी बोले, नहीं, मैं नहीं छुपूंगा, आप इधर आइए, मुझसे संवाद कीजिए। ठाकुर जी ने ग्वाल बालों से कहा, तुम सब थोड़ा दूर जाओ, मैं अभी आता हूँ। और तुरंत नारद जी के पास पहुँचे। नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। नारद, बहुत समय बाद दर्शन हुए, सब कुशल तो है? नारद जी बोले, नाथ, कुछ भी कुशल नहीं है। ठाकुर जी बोले, क्यों, क्या हुआ, क्या कारण है? नारद जी बोले, आप पृथ्वी का भार हल्का करने आए थे, कंस के दुष्ट आचरण का अंत करने आए थे। उसने देवताओं के यज्ञ याग बंद करा रखे हैं, संतों और ब्राह्मणों को खोज खोज कर मरवाता है, और 11 वर्ष व्यतीत हो गए पर अभी तक उसका वध नहीं हुआ। नाथ, मैं आज्ञा देने नहीं आया हूँ, प्रार्थना लेकर आया हूँ। आप जिस कार्य के लिए अवतरित हुए उसकी पूर्ति कब करेंगे? रास विहार हो गया, ब्रज की बाल लीलाएं पूर्ण हो गयी, हम सब आपकी लीलाओं से आनंदित हैं, पर कंस का वध कब होगा? बंधुओं, यह सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। परम ब्रह्म परमात्मा त्रिलोकीनाथ स्वामी जगन्नाथ श्री कृष्ण बोले, नारद, सत्य कहूँ तो मैं यह भूल ही गया था कि मुझे कंस का वध करना है। इन ब्रजवासियों के प्रेम में, इनके स्नेह में मैं इतना उलझ गया हूँ कि अन्य कुछ सोचने की इच्छा ही नहीं रहती। नारद, मैं यह भी भूल गया हूँ कि मैं परमात्मा हूँ। तुझे देखकर मुझे स्मरण हुआ कि मैं ईश्वर हूँ। प्रेम का आवरण बहुत विशाल होता है नारद, उसके आगे वेदों में बताए गए मोह से मुक्त होने के उपाय भी तुच्छ लगते हैं। मैं स्वयं को इन ब्रजवासियों के प्रेम में बंधा हुआ अनुभव करता हूँ। कंस का वध करना है, यह मुझे स्मरण ही नहीं रहा। नारद जी खड़े हो गए, बोले, आप यह भूल गए कि कंस का वध करना है? यदि आप भूल गए हैं तो मुझे आपको बहुत कुछ स्मरण कराना पड़ेगा। कंस का वध करना है, जरासंध का संहार करना है, काल्यवन का अंत करना है। जरासंध 16 बार आक्रमण करेगा, उसकी समस्त सेना का नाश करना है, क्योंकि उसी सेना में पृथ्वी का भार बने राक्षस हैं। द्वारका की स्थापना करनी है, जगदम्बा लक्ष्मी रुक्मिणी रूप में आएंगी, उनसे विवाह करना है, महाभारत का युद्ध कराना है, अर्जुन को गीता का उपदेश देकर संपूर्ण विश्व को ज्ञान देना है। नाथ, अभी तो बहुत कुछ शेष है, आप कैसे भूल सकते हैं? यह सुनकर ठाकुर जी वहीं बैठकर रुदन करने लगे। नारद जी बोले, भगवान, क्या हुआ, कृपया बताइए, रुकावट कहाँ है? यदि मैं कुछ सहायता कर सकूं? ठाकुर जी बोले, नारद, मेरे सखाओं को देख रहे हो? जो पटे पुराने वस्त्र पहने दिखाई देता है वह मेरा मित्र मधु मंगल है। वह प्रातः उठते ही आँखों पर हाथ रखकर नंद भवन आता है। किसी को नहीं देखूंगा, पहले कन्हैया को देखूंगा। जब मेरा मुख देख लेता है तभी जलपान करता है। मैं इसे छोड़कर चला गया तो इसकी दशा क्या होगी? जो दुबला पतला दिखाई देता है, जिसे हवा भी उड़ा दे, वह मनसुखा है। जब तक मैं प्रसाद न पालूं वह भोजन नहीं करता, मेरी थाली का उच्चिष्ट ही पाता है। 11 वर्ष हो गए, मैंने उसे कभी नवीन प्रसाद खाते नहीं देखा। रूठ जाए, नाराज हो जाए, पर मांगेगा भी मेरी थाली ही। मैं चला गया तो वह भूखा रह जाएगा। और मेरी यशोदा मैया जो प्रत्येक क्षण प्रतीक्षा करती है कि कन्हैया अब आएगा। नारद, मैंने ऐसा प्रेम नहीं देखा जहाँ माँ को हर दिन अपना पुत्र पिछले दिन से अधिक प्रिय लगता हो। मैं किन शब्दों में इन ब्रजवासियों के प्रेम का वर्णन करूं? संसार सुख को वस्तुओं में ढूंढता है, भूख को व्यंजनों से मिटाता है, पर इन ब्रजवासियों का सुख, भोजन, जीवन, सब कुछ मैं ही हूँ। यदि मैं इन्हें छोड़कर चला गया तो ये कैसे झेलेंगे? रसिक जन वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने नारद जी का हाथ पकड़ लिया और आंखों में देखकर बोले, नारद, मेरा एक कार्य कर दोगे? नारद बोले, आज्ञा कीजिए। शंकर जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास जाओ और उनसे कहो वे ऐसा तप करें कि एक और नारायण प्रकट हो जाए और सृष्टि का संचालन करे। मैं वृंदावन नहीं छोड़ सकता। नारद जी बोले, प्रभु, परम ब्रह्म तो एक ही होता है। पर ठाकुर जी ने कान ढक लिए, मुझे यह मत सुनाओ। ब्रजवासियों का प्रेम बहुत विशाल है। बंधुओं, श्री कृष्ण को संसार ने कोसा। लोग प्रश्न उठाते हैं, भगवान रोते बिलखते ब्रजवासियों को छोड़ गए, पर किसी ने उनकी स्थिति नहीं देखी। नारद जी चिंतित हो गए। महाप्रभु, आप क्या कह रहे हैं? परमात्मा कोई और कैसे हो सकता है? आप वह तत्व हैं जो आदि है, जिनका न जन्म है न मरण, जिनसे ब्रह्मा, शिव और त्रिलोकी प्रकट होती है। ठाकुर जी ने कहा, मुझे यह सब मत सुनाओ। ब्रजवासियों का प्रेम ऐसा था कि त्रिलोकीनाथ भी अपने ईश्वरत्व को भूलने को तैयार थे। नारद जी बोले, भगवान, आपको मेरी सौगंध है,
मैं परसों आपके हाथों कंस का वध देखना चाहता हूँ। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। जिस दिन अक्रूर जी आने वाले थे उस दिन ठाकुर जी विचलित थे, न हंस रहे थे न खेल रहे थे। अक्रूर जी आए और कंस के पुरस्कार का संदेश दिया। नंद यशोदा मना करने लगे, हमारो लाला नहीं जाएगा। अत्यंत वेदना में हृदय पर पत्थर रखकर श्री कृष्ण रोने लगे और यशोदा मैया से बोले, मैया तू मोह को पुरस्कार क्यों दिलावे? तू तो मोह को उखल से बांधना चाहे, छड़ी लेकर पीछे दौड़ना चाहे। मैं और दाऊ कभी वृंदावन से बाहर गए ही नहीं, मैया तो हमें घर में ही बूढ़ा कर देगी। यह सब कहकर ठाकुर जी भीतर चले गए। मन से नहीं चाहते थे पर जाना आवश्यक था। यशोदा मैया घबरा गई, दौड़कर कन्हैया को हृदय से लगाया। बोल लाला, कौन सा पुरस्कार चाहिए? मैं दिला दूंगी। ठाकुर जी बोले, मोहे कुछ नहीं चाहिए, बस घर में ही सब व्यवस्था कर दो। बहुत समझाने पर भी ठाकुर जी रोते रहे। अंत में मैया ने पूछा, मथुरा जाकर एक रात वहाँ रहना पड़ेगा। यशोदा मैया ने सोचा कन्हैया मना कर देगा, पर ठाकुर जी बोले, मैया मैं तेरे बिना रहकर दिखाऊंगा, तू भेज तो सही। यशोदा मैया मौन हो गयी। रात्रि हो गयी, सारे ब्रज में शोक छा गया। रात में ठाकुर जी यशोदा मैया के अंक में सोए। लंबी लंबी सांस लेकर माँ की देह की सुगंध अपने भीतर भरते रहे। प्रातः काल हुआ, सूर्य उदय हुआ, ब्रज में कोहराम मच गया। जैसे ही नंद भवन के द्वार खुले, श्री कृष्ण बलराम बाहर आए। विरह का पर्वत टूट पड़ा। सब कहते थे, लाला आज ही लौटाना। गोपियाँ बोली, अब कोई शिकायत नहीं करेंगे, मटकी फोड़ो, माखन खाओ, बस मत जाओ। ठाकुर जी बोले, परसों आ जाऊंगा। बंधु, यह असत्य इसलिए कहा गया कि प्रियजनों के प्राण बचे रहे। फिर किशोरी जी से विदा ली, रथ पर चढ़े, रथ आगे बढ़ा, ब्रजवासी रथ को पकड़ने लगे। अक्रूर जी ने यशोदा मैया को अंदर ले जाकर सत्य बताया। यशोदा मैया जड़वत रह गई। फिर रथ चला, यशोदा मैया दौड़ी, लाला रुक जा। ठाकुर जी रथ से कूद पड़े और माँ के अंक में भर गए। अंत में रथ चला। ब्रजवासी रात भर मार्ग देखते रहे, कन्हैया नहीं आए, और इस प्रकार विश्व कल्याण के लिए गोपियों ने श्री कृष्ण का दान किया। किशोरी जी की आज्ञा से यदि आपको यह कथा आपके हृदय तक पहुँची हो, यदि एक क्षण के लिए भी आपकी आंखें नम हुई हो, तो समझ लीजिए कन्हैया ने आपको छू लिया है। बंधुओं, ऐसी ही श्री कृष्ण की भावपूर्ण लीलाएं, भक्ति से भरी कथाएं और हृदय को छू लेने वाले प्रसंग यदि आप आगे भी सुनना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो केवल एक बटन नहीं दबाते, आप भक्ति के इस प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को लाइक करें ताकि यह लीला और भक्तों तक पहुंच सके, और इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा भेजी गई यह कथा किसी टूटे हुए हृदय को फिर से जीने की शक्ति दे दे। कमेंट में अवश्य लिखें राधे राधे, ताकि हमें पता चले कि ब्रज का प्रेम आज भी जीवित है।